हेलो फ्रेंड्स। आज फिर एक नई स्टोरी और एक नई ज्ञान देने वाली कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। डॉक्टर इदरीस मोदी मेरा नाम है और आज की जो स्टोरी है इसका टॉपिक जो है वो है कि छोटे छोटे दया के काम करते रहिए। हमेशा कोशिश करिए कि कुछ न कुछ भले ही छोटा हो लेकिन परोपकार का कार्य करते रहना चाहिए। एक बार एक भिखारी होता है, वो रास्ते में भीख मांग रहा होता है और बहुत ठंड का मौसम होता है। कई लोग आते हैं, कुछ लोग भीख देते हैं, कुछ नहीं भी देते। एक अमीर आदमी आता है और उसको बोलता है कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए मुझे। वो बोलता है कि सर मैंने 2 दिन 3 दिन से बराबर खाना नहीं खाया, ठंड है, मुझे कंबल चाहिए और सोने के लिए बिस्तर चाहिए। तो वो जो अमीर आदमी होता है वो कहता है कि मैं आपको इससे भी ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो ये आदमी जो भिखारी होता है ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो बोलता है कि सर आप क्या देना चाहते हो मुझे। तो बोलता है कि मैं आपको एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ काम शुरू करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करिए और मेरे पास बहुत पैसा है, ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के काम स्टार्ट करो। तो ये बड़ा भिखारी बड़ा सरप्राइज, अचंभे में आ जाता है। बोलता है मैं तो भिखारी और इस आदमी ने इतना मुझ पर भरोसा किया और मेरे से बोल रहा है कि बिजनेस पार्टनर बन जाओ मेरे। तो बोलता है कि सर क्या करना होगा मुझे। तो उसने कहा कि भाई आप मेरे बहुत बड़े खेत हैं चावल के, मैं चाहता हूं कि आप वो चावल का व्यापार करिए और आने वाले 30 दिन में, आने वाले 1 महीने में जो भी चावल बिकेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग आपस में शेयर करेंगे। तो भिखारी बोलता है, सोचता है कि इसको क्या क्या शेयर करेगा, ये मेरे साथ कितना शेयर करेगा। तो बोलता है कि ठीक है सर, मैं 10% लगूंगा और 90% आप रखना, क्योंकि आपका पैसा है और आपका बिजनेस है, आपने मुझे पार्टनर बनाया है। तो वो अमीर आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं 10% रखूंगा और 90% जो है वो तुम रखना। तो ये बड़ा सरप्राइज में हो जाता है, एकदम अचंभे में आ जाता है कि भाई सामने वाला पैसा भी लगा रहा है, मुझसे बोल रहा है कि 90% आप रखना और 10% मुझे देना। तो बोलता है सर ऐसा क्यों। तो अमीर आदमी बोलता है कि मेहनत तो आप ही करोगे ना, मेरा सामान है लेकिन आप मेहनत करोगे, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, आप जो पैसा कमाओ उस पैसे से और बिजनेस को बढ़ाओ। तो 90% आप रखना और 10% मैं लूँगा। ये बात हो जाती है। दूसरे दिन से वो भिखारी चावल का बिजनेस करने लगता है, उसको एक दुकान बना के देता है ये अमीर आदमी और चावल का स्टॉक देता है और रोज शाम को इससे मिलता है और जो दिन भर का जो बिजनेस होता है उसका 10% प्रॉफिट वो ले लेता है और 90% वो जो भिखारी होता है वही रख लेता है। तो 10 दिन निकलते हैं, 15 दिन निकलते हैं। तो एक दिन भिखारी के दिमाग में एक विचार आता है कि दिन भर मेहनत तो मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं, आज इस चावल का स्टॉक भी मैंने जो है अपनी कमाई से डबल कर लिया, तो मैं 10% भी क्यों दूं इसको। लालच आ जाता है भिखारी के मन में। तो वो कहता है इससे आदमी से, जब वो आदमी शाम को पैसा लेना आता है, बोलता है कि अब मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता, अब ये पूरा प्रॉफिट मैं ही रखूंगा, क्योंकि मेहनत भी मैंने ही करी है और चावल का जो स्टॉक जो आज डबल हो गया है वो भी मेरी मेहनत से ही हुआ है।
तो फिर मैं आपको 10% भी क्यों दूं? तो अब दोस्तों, ये जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं तो आपके मन में क्या विचार आता है कि ऐसे आदमी को हमें क्या करना चाहिए? इसको सजा देना चाहिए? इसको अब बिजनेस से हटा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है। हम लोग को ऊपर वाला, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कितना देता है, अनलिमिटेड चीजों को देता है दुनिया के अंदर, और हमसे मांगता क्या है कि थोड़ी सी दया करो, थोड़ी सा जो है मेरी प्रार्थना करो, थोड़ा सा लोगों में प्रेम बांटो, थोड़ा सा लोगों में ईमानदारी, ऑनेस्टी से काम करो, और जो अच्छी क्वालिटीज जो मैंने आपको दी हैं उन क्वालिटीज को आप अपने में डेवलप करो। लेकिन होता क्या है कि हम लोग यही सोचने लगते हैं कि ये सारी चीजें जो है सिर्फ हमारी मेहनत से हुई है, और हम उस ऊपर वाले को भूल जाते हैं। तो मेरा यही मैसेज है दोस्तों कि देखिए, भगवान ने हमें जो दिया है, ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, उसे हमेशा याद रखिए, हमेशा उसकी प्रार्थना करिए। ये मत सोचिए कि 10% मैं उसको दूंगा और 90% खुद रखूंगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब 10% भी नहीं दूंगा। यानी वो 10% कोई पैसे के रूप में नहीं मांगता है भगवान मांगता है आपकी ईमानदारी के रूप में, आपकी अच्छी क्वालिटीज के रूप में। वो आपसे मांग रहा है थोड़ा, तो उस थोड़े को दीजिए और हमेशा देते रहिए, हमेशा दयालुता के छोटे छोटे बीज बोते रहिए, शांति और आशीर्वाद प्राप्त करिए। थैंक यू वेरी मच।